मित्रों, पुराने जमाने में एक महात्मा जी हुए थे जिनके पास बहुत से तोते थे। वे हमेशा उन तोतों को वेद मंत्र सिखाया करते थे। सज्जनों, तोते में ये विशेष गुण होता है कि आप जो भी शब्द उसके सामने बार बार उच्चारण करोगे वह उन शब्दों को रट लेता है। ऐसा ही महात्मा जी करते थे। वे उन तोतों के समक्ष वेद मंत्रों का उच्चारण बार बार करते थे। उन्हें देखकर सभी तोतों को वेद मंत्र उच्चारण करने का अभ्यास बन गया था। जो कोई उन तोतों के मुख से मंत्रों का उच्चारण सुनता था वो उनसे बहुत प्रभावित हो जाता था। एक दिन वहां एक कसाई आया। कसाई ने देखा कि तोते बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं। वह उन्हें मंत्र पढ़ते देख दंग रह गया। सोचने लगा, इतनी सुंदर तुतलाती हुई मधुर बोली ने मेरे मन को जीत लिया है। क्यों ना महात्मा जी से मैं इन तोतों को मांग लूं। मैं भी इनके मुख से वेद मंत्र सुनता रहूंगा तो मेरे भी कुछ पाप कम हो जाएंगे। वैसे भी मेरा सारा जीवन हत्या करते करते मांस बेचने में निकला जा रहा है। यही सोचकर उसने महात्मा जी से एक तोता देने का आग्रह किया। महात्मा जी ने भी सोचा, यदि यह कसाई इन तोतों की वाणी सुनकर ही अपनी तामसी हिंसात्मक वृत्ति को छोड़ दे और सद्बुद्धि जागृत हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। यदि किसी का इन तोतों के सद्वचनों से लाभ हो सकता है तो मुझे क्या आपत्ति है। यही सोचकर महात्मा जी ने एक तोता कसाई को दे दिया। कसाई भी तोते का पिंजरा लाया और अपने घर में टांग दिया। अब कसाई का काम तो आप जानते ही हो, बकरों को काटना और उसका मांस रखकर बेचना, मोल भाव बताना। पूरे दिन उसके घर में मांस का विक्रय होता रहता था। इसके साथ साथ गाली गलौज भी होती रहती थी। रोज उसके यहाँ हिंसक और दुष्ट लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। शराब पीकर अनाप शनाप बकते रहते थे। उस घर का पूरा वातावरण राक्षस प्रवृत्ति का हो गया था। ऐसे वातावरण में रहते रहते तोता जो कुछ महात्मा जी के यहाँ सीख कर आया था वो सब भूलता चला गया और वही बातें उसके मन में प्रवेश करने लगी जो कसाई के घर में पूरे दिन होती रहती थी। वही गाली गलौज, वही मांस का क्रय विक्रय, वही बकरों को काटने की बात। तोते की सारी सद्प्रवृत्तियां लुप्त होती चली गई और आसुरीय गुण उसमें आ चुके थे। तोते का पूरा जीवन बदल गया। एक दिन की बात, राजा ने सत्संग की महिमा जानने के लिए महात्मा जी को बुलावा भेजा। राजा के कुछ सिपाही महात्मा जी के पास उन्हें बुलाने के लिए आए, परंतु महात्मा जी ने सिपाहियों के साथ जाने से मना कर दिया और अपने बदले में एक तोता अपने पास से दे दिया और एक तोता कसाई के यहाँ से ले जाने को कह दिया और कहा कि दोनों तोते ही राजा को सत्संग और कुसंग का भेद समझा देंगे। महात्मा जी के कहने पर सिपाही लोग महात्मा जी का तोता और कसाई वाला तोता दोनों को लेकर राजा के महल में पहुंचे। दोनों ही तोते अलग अलग खूंटी पर टांग दिए गए। जैसे ही सवेरा होने को हुआ तो महात्मा जी वाला तोता वेद मंत्र बोलने लगा। सुनकर राजा को बड़ा अच्छा लगा। उधर सूर्योदय के बाद कसाई वाला तोता बकरी काटने के लिए कहने लगा, मांस का भाव बताने लगा और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। ये उसके बुरे संग का प्रभाव था। जो वो गाली बकरा था, राजा ने उस तोते की गंदी बातें सुनकर उस पर क्रोध आने लगा और सिपाहियों से कहकर उसे मार डालने का आदेश दे दिया। इधर जब साधु को खबर मिली कि राजा कसाई वाले तोते को मारने वाला है तो वो भागते भागते राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, ये दोनों तोते आपको सत्संग और कुसंग का अंतर समझा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य में सभी गुण और दोष अच्छी संगत और बुरी संगत से ही फैलते हैं। अपने घर के बच्चों को ही देख लो। किसी घर में बच्चे मीठा बोलते हैं, किसी किसी घर में माँ बाप की देखा दूनी बच्चे भी गालियां निकालते हैं। कहीं कहीं तो चोरी, झूठ और भीख मांगने का माता पिता ने धंधा बना लिया है। वही सब बच्चे भी करते हैं। बंधु, सत्संग ही सबसे बड़ा विद्यालय है। व्यक्ति जिस तरह के माहौल में पलता बढ़ता है उसी तरह का उसका स्वभाव भी बन जाता है। एक बात याद रखना, आपका चरित्र, गुण, स्वभाव, आदत,
भाषा, रहन सहन, व्यवहार, इन सब का निर्माण संगति ही करती है। मनुष्य की तो छोड़ो, पशुओं का भी यही हाल है। उन्हें जैसा सिखाया जाता है वो वैसा ही करते हैं। एक तोता महात्मा जी के साथ रहा तो वो वेद मंत्र बोलने लगा। दूसरा तोता गंदी जगह गंदे माहौल में रहा तो उसकी मनोवृत्ति दूषित हो गई। महात्मा जी कहने लगे, महाराज, इसमें तोतों का कोई दोष नहीं है, उसे व्यर्थ क्यों मारते हो? ये सब संगति का फल है। जैसे आप जल को देख लो, वही जल नदी में रहता है तब तक वो मीठा रहता है, परंतु समुद्र में पहुंचकर वही जल खारी हो जाता है। हवा को देख लो, दूषित जगह पर जाने से वायु दुर्गंध युक्त हो जाती है। पुष्पों के बगीचे में जाने से वायु सुगंधित हो जाती है। यही मनुष्य की दशा है। ये 6 चीजें जिस प्रकार के व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती हैं, वे ठीक वैसी ही योग और अयोग बन जाती हैं। नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 शस्त्र, नंबर 3 बीड़ा, नंबर 4 बाड़ी, नंबर 5 पुरुष और नंबर 6 स्त्री। एक जल की बूंद गर्म तवे पर गिरी, छन्न की आवाज के साथ भाप बनकर उड़ गई। एक जल की बूंद कमल पर गिरी, प्रातःकाल मोती सी चमक रही थी। सूर्य प्रखर हुआ, दोपहर हो गई, उसका अस्तित्व मिट गया। एक जल की बूंद स्वाति नक्षत्र में सीप के मुख में गिरी, समय अनुसार उसका मुंह खुला तो उसमें से मोती निकला। जैसी संगति होगी मनुष्य पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तबे की संगति क्षणिक थी, बूंद भाप बन गई। कमल पत्र पर थोड़ी देर रही, पर सीप के मुख से मोती बनकर निकली। संगति का मनुष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा संग साथ होगा वैसा ही जीवन बनेगा।